आपने डॉक्टर और एज ए इन्फ्लुएंसर भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि एज ए इन्फ्लुएंसर आपको ज्यादा इनकम मिलेगी डॉक्टर से, या आपको डाउट था कि आप डॉक्टर होंगे या नहीं? ये मैंने लिटरली मजे मजे में ही स्टार्ट किया था। कोई एक काम नहीं करता, आपने दो दो किए, इवन डॉक्टर भी बने आप। वो बस वही है ना, लोगों के बहाने होते हैं। तो एज ए इन्फ्लुएंसर आपकी इनकम, अगर मंथली इनकम की बात करें तो आपकी क्या इनकम है? आई कैन अफोर्ड अ गुड लाइफ स्टाइल। तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ब्रांड्स। क्या इंस्टाग्राम और एज ए इन्फ्लुएंसर ये फुल टाइम करियर भी है? आप ले सकते हो फुल टाइम करियर भी, लोगों ने लिया हुआ है और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सबको अपनी फील्ड का पता होता है। हाँ, हर कोई अपने फील्ड का इक्का है, लेकिन वो सामने वाले को ये बोलता है कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा थोड़ी। अब जैसे इन्फ्लुएंसर है, आपने 30 सेकंड की या 1 मिनट की रील डाली, अब लोगों को क्या लगता है कितनी देर लगेगी? 10 मिनट, 5 मिनट गए होंगे, आपने रील शूट करी और डाल दी। और उसको शूट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। हर एक एंगल से हम एक चीज, मतलब मैं पिज्जा का एक स्लाइस उठा रही हूँ तो मैं उसका हॉरिजॉन्टल एंगल भी लूंगी, वर्टिकल भी लूंगी, मैं खुद का भी लूंगी। मैं इवन एक फूड शॉट में 3-3 हमें शॉट लेने पड़ते हैं। नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। हाँ, क्या टाइप के कमेंट्स लोग करते हैं? आप अब वल्गर कमेंट्स आते हैं, लोग बुली करते हैं, जज बहुत ज्यादा करते हैं, जज करते हैं, या ऑफ कोर्स। बॉडी शेमिंग वगैरह में ज्यादा करते हैं। हाँ, बॉडी शेमिंग काफी होती है। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं आजकल, वो वल्गैरिटी की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या उसी से ही फेम मिल सकता है, या उसी से ही एक इन्फ्लुएंसर को नाम मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैं कि मेरे 40 के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं और मुझे नहीं लगता मेरे पेज पे कहीं भी कोई वल्गैरिटी है। किसी ने आपको, जैसे मैं कहूँ, डायरेक्टली अप्रोच किया किसी ने फॉर अ वन नाइट स्टैंड? बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स के साथ लोगों को लगता है कि वो इजीली अवेलेबल है, तो कैसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, लोगों को ऐसा लगता है। और एक बार मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रौनक टॉक शो के एक और अमेजिंग एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको मिलाने वाले हैं डॉक्टर कम इन्फ्लुएंसर से। जी हाँ, जैसे कि हमने आपसे कह रखा है कि हम आपके सामने उन सभी की जर्नीज वगैरह और सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, तो आज हम एक डॉक्टर से उनके इन्फ्लुएंसर होने की जर्नी और एज अ डॉक्टर कैसे वो हुए और उनकी क्या अभी उनके मेडिकल्स की जो भी है वो हम आज उनसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम हर्षिता से, डॉक्टर हर्षिता गौतम। हेलो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग वीडियोस देखते भी बहुत हो, कई लाइक्स भी देते हो, बट आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करो, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हर्षिता, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आपके बारे में बताओ आप। सो आई एम 25 ईयर ओल्ड डॉक्टर एंड अ ब्लॉगर। बाकी तो ऑडियंस को पता ही है। तो आपको ये दोनों चीजें करने का आइडिया कैसे आया? दोनों चीजें करने का आइडिया ऐसा आया कि मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं चाहती थी मैं कुछ और करूं, तो मैंने कहा चलो दोनों करते हैं, दोनों का मन रखते हैं। तो मैंने पहले नीट क्वालिफाई किया, कॉलेज मिला, देन फिर मैंने उसके साथ में, कॉलेज के साथ में ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू की। ब्लॉगिंग को कितना टाइम हो गया आपके? 4 इयर्स हो गए, लेकिन सीरियसली दो साल हुए। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कुछ। यानी 4 इयर्स हुए, और आपने इसको, अगर अपन बात करें सीरियसली, हाँ। 2 साल से लिया है। हाँ। तो 2 साल में भी आपके फॉलोअर्स कितने हैं, अगर हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहें तो? अभी रिसेंटली 40 के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। विद इन 2 इयर्स? हाँ। तो उससे पहले भी कुछ फॉलोअर्स थे आपके? हाँ, उससे पहले थे, मे बी 5 to 6 के अराउंड थे, लेकिन जब से सीरियसली लेना स्टार्ट किया तब से 40 के हुए। तो आपने दोनों चीजों को एक साथ कैसे कंटिन्यू करा? जैसे आपकी मेन, सबसे बड़ा जो आपका मेन प्रोफेशन है डॉक्टर, तो उसके अंदर तो टाइम भी देना पड़ता है, हर चीज में एक टाइम लगता है। तो आपने इन दोनों को कंटिन्यू कैसे करा? आपको प्रॉब्लम नहीं आई दोनों में? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आई, और आप दो चीजें जब चूज करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा ये होता था कि मंडे टू फ्राइडे मैं कॉलेज और क्लिनिक जाती थी, सैटरडे संडे वीकेंड में अपना ऑफ रखती थी। मतलब सैटरडे को भी मेरा कॉलेज होता था, बट आई यूज्ड टू बंक द क्लासेस। तो इट्स लाइक सैटरडे रेस्ट डे, एंड जो मेरा वीकेंड होता था संडे, उस दिन पूरा दिन मैं एक्सप्लोर करती हूँ। और मंडे टू फ्राइडे मेरा बेसिक रूटीन चलता है, लेकिन उस दिन मैं हर दिन का 1 घंटा निकाल के एडिटिंग करती हूँ, और मैं अपना कंटेंट 1 या 2 दिन में बना लेती हूँ पूरा। पूरे वीक का? हाँ, पूरे वीक का। 1 या 2 दिन में? हाँ। तो जैसे आपने डॉक्टर और एज ए इन्फ्लुएंसर भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ। तो आपको क्या लगा कि एज ए इन्फ्लुएंसर आपको ज्यादा इनकम मिलेगी डॉक्टर से, या आपको डाउट था कि आप डॉक्टर होंगे या नहीं? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकम पे जाते हो तो कुछ लोग हैं जो मतलब करोड़ों में भी खेल रहे हैं, उनके लिए वो भी कम है, और कुछ लोग हैं जो 1000 भी कमा रहे हैं लेकिन दे आर सेटिस्फाइड। तो इन्फ्लुएंसर बनना मेरा इनकम का पार्ट कभी नहीं था। ये मैंने लिटरली मजे मजे में ही स्टार्ट किया था। मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर करना,
कुकिंग वीडियोस बनाना और कुकिंग करना या फिर फूड टेस्टिंग करना। यानी मेन प्रायोरिटी तो आपकी ब्लॉगिंग ही थी, ये तो सिर्फ मम्मी के लिए किया आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मम्मी के लिए। क्या, मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, ब्लॉगर बनते हो, तो भी आपको पढ़ना पड़ता है उस बारे में। बिल्कुल। अगर आप ऐसा बोलो व्हाट विल यू चूज, स्टडी और इन्फ्लुएंसिंग, अगर आप इन्फ्लुएंसिंग में जा रहे हो वहां भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप किसी कैफे में जा रहे हो, आपको पूरा उसके बारे में पता करना पड़ेगा। आप कोई डिश टेस्ट कर रहे हो, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन, सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए जब आप कुछ कर रहे हो। तो इट्स लाइक स्टडी हर जगह है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इन्फ्लुएंसिंग में आ गया और अपने मजे मजे में स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई हर जगह अगर पढ़ाई हर आपको जगह। ग्रो करना है तो। हाँ, तो आपने नीट कब क्लियर किया? नीट मैंने 2017 में क्लियर कर लिया था और 2018 में मुझे कॉलेज मिल गया था। तो अब जैसे नीट क्लियर करने से लेके आपके भी करंट, जैसे अब आप डॉक्टर हो चुकी है, तो आपकी जर्नी के बारे में बताएं। मैंने एक ड्रॉप लिया था, मतलब इट्स लाइक 12th में, यू नो अबाउट कोटा, मैं कोटा से ही हूँ, होम टाउन है मेरा। तो 12th के साथ में मैंने एक बार ट्राई किया और वो भी ऐसे ही करा था। और उसके बाद मैंने एक ड्रॉप लिया, मैंने नीट का एग्जाम दिया और उसके बाद में मुझे कॉलेज मिल गया। मुझे आयुर्वेदा और होम्योपैथी दोनों मिल रहा था, बट आई चोज होम्योपैथी क्योंकि मैं बचपन से होम्योपैथी मेडिसिन भी लेती हूँ, तो मेरा ट्रस्ट यहाँ पे ज्यादा है। मुझे ज्यादा लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए मैंने होम्योपैथी चूज किया एंड देन आई गॉट द कॉलेज इन 2018। 2018 स्टडी के साथ आपने ब्लॉगिंग भी करी, जैसे आपने बताया आप बंक भी करते थे, हाँ, और आपकी ब्लॉगिंग आप 1 या 2 दिन में आपका पूरा कंटेंट भी निकालते थे आप, और उसको रेडी भी कर देते थे। तो मैनेज कैसे करते थे? बिकॉज आपका जो प्रोफेशन था, जो आप जिसकी आप स्टडी कर रहे थे, वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर एक छोटी सी भी चूक भारी पड़ जाती है। उस बीच आपने इस चीज़ को भी करा और उसके साथ में आपकी व्लॉगिंग के लिए भी टाइम निकाला। दोनों चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कैसे करते हैं? लोगों के बहाने बहुत होते हैं, टाइम नहीं होता, हाँ, कोई एक काम नहीं करता, आपने 2 किए, इवन डॉक्टर भी बने आप। वो बस वही है ना, लोगों के बहाने होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहो या कोई चीज आपको पसंद है तो आप टाइम निकाल लेते हो। मैं लिटरली आपको बताऊं, मेरा शेड्यूल ऐसा है, सुबह मैंने बीच में जिम भी ज्वाइन किया था कि मैं अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखूं। मैं जिम जाती थी, मैं कॉलेज जाती थी 9 से 4, 5 बजे मैं क्लिनिक जाती थी, 8 बजे मैं क्लिनिक से आती थी, अपनी होम मील बनाती थी। मुझे इवन बाहर का मतलब रात में घर आने के बाद में एक हेल्दी मील चाहिए होता है, तो मैं बाहर से खा के भी नहीं आती थी। और अपना लंच डिनर करके और फिर मैं रात में एडिटिंग करने बैठती थी, जिस टाइम में लोग मूवीज देखने चले जाते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं। तो इट्स लाइक ऑल्टरनेटिव यही है कि आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हो या आप 2 चीजें एक साथ करना चाहते हो। कंफर्ट जोन को बिल्कुल छोड़ करके आपको ऐसे जोन में आना पड़ेगा जहां आपको केवल आपके काम पे फोकस रखना पड़ेगा। हाँ, यानी कि जिस एज के अंदर लोग मूवीज जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, वो सारी चीजें आपने छोड़ी उस वक्त। हाँ, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि अभी आप डॉक्टर भी हो और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी। हाँ, तो चलो अपन इस बारे में बात करते हैं कि आप अभी इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की हम इनकम तो नहीं पूछते, हम इन्फ्लुएंसर की इनकम पूछते हैं। तो एज ए इन्फ्लुएंसर आपकी इनकम, अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो आपकी क्या इनकम है? अगर जिस भी मंथ मैंने बहुत अपना बेस्ट दिया है इन्फ्लुएंसिंग को, तो आई कैन अफोर्ड अ गुड लाइफस्टाइल फॉर माई सेल्फ। लाइफस्टाइल हर तरीके की होती है। एक मिडिल क्लास के लिए एक 20,000 की सैलरी भी उसकी लाइफस्टाइल अच्छी कर देती है, एक अपर क्लास के लिए उसकी 2 लाख की भी नहीं कर पाती है। तो बस उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? मे बी अबव मिडिल क्लास। अच्छा चलिए हम कोई गैजेट की बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा गैजेट है जो आप हर महीने उस इनकम से, वो तो आप परचेज कर ही सकते हैं? आई कैन बाय माई सेल्फ आईफोन। iPhone 15 Pro। इन्फ्लुएंसर की लाइफ में उसको सक्सेस होने के लिए क्या उसके लिए जरूरी पॉइंट्स है? कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। क्योंकि अगर हम बात करें कि सिर्फ कंसिस्टेंट होना, तो वो आजकल इतना कंपटीशन है इन्फ्लुएंसिंग में, आप कंसिस्टेंट रह लोगे 6 महीने, लेकिन उसके बाद भी आपके फॉलोअर्स नहीं है, रीच नहीं है, आपको ब्रांड्स अप्रोच नहीं कर रहे, तो उस पॉइंट पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि इट्स ओके, मुझे 6 महीने और मेहनत करनी है। कुछ लोग 6 महीने के बाद में आके एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है और छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने लिटरली 1 साल तक पेशेंस दिखाया है। नो फॉलोअर्स, नथिंग, नो रीच, बट उसके बाद भी कंटिन्यू करना, मतलब हर दिन कई बार लिटरली आप अपसेट हो जाते हो कि यार इतना अच्छा कंटेंट बना के डाला था, मैंने 5 घंटे लगाए थे। इन्फ्लुएंसर की लाइफ में सबसे ज्यादा दुख का टाइम ही यही होता है कि
जब वो बोले मैंने पूरी मेहनत कर दी उसके बावजूद भी उसको रीच नहीं आ रही, हाँ या लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हाँ, बट वो एक ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं ना, कि वो एक टाइम होता है आप ग्रो कर सकते हो, मतलब एक वो पॉइंट होता है जहाँ आप या तो उसको छोड़ दोगे या एक अपना हार्ड डिसीजन लेके उसको और कंटिन्यू करके सक्सेस हो जाओगे। हाँ, अगर आपने पेशेंस दिखा दिया तो आप बहुत निखर के आओगे। बहुत निकल के हाँ। आओगे। जैसे कि करंटली हम बात करें, जैसे कि अर्शिता एज ए इन्फ्लुएंसर भी काफी अच्छा आप ग्रो कर रहे हैं। हाँ और जैसे अपन ने ब्रांड प्रमोशन से इनकी बात करी, तो इंस्टा है कि आप यूट्यूब तो आप करते नहीं है, नहीं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती यूट्यूब पे। यूट्यूब आप कंसिस्टेंसी हाँ। नहीं रह पाते। तो जैसे कि आप जो इनकम होती है आपकी वो टोटली एज ए इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम से होती है। हाँ, इंस्टाग्राम आपको पैसे देता है? नहीं, इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता। बीच में इंस्टाग्राम ने एक ऑप्शन स्टार्ट भी किया था, लेकिन वो बंद हो गया। बंद हो गया क्योंकि यूट्यूब से तो सबको पता है, वीडियोस आप डालते हो तो यूट्यूब से आपको यूट्यूब एडसेंस से आपको इनकम आती है। बट इंस्टाग्राम में लोगों की थॉट्स होते हैं कि भाई किस तरीके से कमाते हैं, बिकॉज वो लोग देखते हैं लाइफस्टाइल आपकी, बोलते इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ब्रांड्स, ब्रांड्स, गुड ब्रांड्स, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी जस्ट लाइक मेरे 40 के फॉलोअर्स हैं तो हर ब्रांड से, हर रेस्टोरेंट से मैं सेम चार्ज करती हूँ। लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो आपको अच्छा पे करते हैं, जो मीडियम ब्रांड्स हैं वो मीडियम पे करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे 40 के फॉलोअर्स हैं तो आई एम स्टबर्न कि नहीं मुझे इतना ही चार्ज करना है। आपको ब्रांड के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इट्स अ कोलैबोरेशन, म्यूचुअल कोलैबोरेशन। आप भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप चीजें करोगे तो आप ग्रो करोगे। जस्ट लाइक एक्सप्लोर करने हम स्ट्रीट फूड पे भी जाते हैं, कई बार हम बिल्कुल फ्रीली उन्हें प्रमोट करते हैं, तो हमें उनसे क्या मिलता है? ऑडियंस, रीच। तो कहीं ना कहीं हम ठीक है मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो मिल ही रहा है ना रिटर्न में। बिल्कुल। आप लोग अगर वीडियो बनाने भी जा रहे हैं तो वहाँ आपको एक ऑडियंस आपके कनेक्ट हो रही है आपसे, हाँ उनको, क्योंकि अगर वो कंटेंट अच्छा लगता है तो ऑडियंस आपसे जुड़ती है तो आपको आगे के लिए और रीच मिलती है। हाँ तो सिर्फ पैसों के लिए वो उसको प्रमोट करते हैं। हाँ। उस बारे में क्या कहोगे आप? आपने कभी करा है ऐसा? नहीं, एक्चुअली मैं ये बोलूंगी मैंने ऐसा नहीं किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब हम पहली बार कहीं जाते हैं या कोई भी न्यू रेस्टोरेंट ओपन होता है तो दे गिव देयर बेस्ट। हमें जब हम वहां जाते हैं हमें बेस्ट चीज मिलती है, बेस्ट फूड मिलता है, बेस्ट एम्बियंस होता है, बेस्ट किचन होती है, बेस्ट हाइजीन होती है। इवन मैं पर्सनली अभी मैंने ये स्टार्ट किया, मैं किसी भी रेस्टोरेंट को प्रमोट करने जाती हूँ मैं एक बार उनका किचन जरूर विजिट करती हूँ, क्योंकि यू नो कि ये चीज ट्रेंडिंग में है, जयपुर में छापे पड़ रहे हैं काफी। बड़े बड़े नामी ग्रामी जो है उन्हीं के सबसे ज्यादा छापे पड़ गए, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, तो मतलब मैं एज अ डॉक्टर भी हूँ तो मुझे ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बटर खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, एक बार को वो हो जाएगा मैनेज, एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन अगर वहां पे हाइजीन ही नहीं है तो उसे आप कैसे मैनेज करोगे अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं मेरी वजह से? क्या इंस्टाग्राम और एज इन्फ्लुएंसर ये एक फुल टाइम करियर भी है? ऑफ कोर्स हो सकता है, इसको लिया जा सकता है एज अ फुल टाइम करियर? ऑफ कोर्स लिया जा सकता है। ये मेरी चॉइस थी कि मुझे डॉक्टर भी बनना था और ब्लॉगर भी बनना था और मुझे मैनेज करना था। दैट वाज माय चॉइस और मैं इससे कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, क्योंकि जो चीज आपने खुद चूज किया आप उससे कैसे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो? बिल्कुल। लेकिन आप ले सकते हो फुल टाइम करियर भी, लोगों ने लिया हुआ है और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो चलो ये तो हो गई बात कि एज ए इन्फ्लुएंसर एक करियर सेट किया जा सकता है, एक अच्छी इनकम भी निकाली जा सकती है। आईफोन 15 प्रो और मैक्स कितने का आता है ये सबको पता है, तो उतनी भी अर्निंग की जा सकती है, बट कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ, अब हम जानते हैं इन्फ्लुएंसर की लाइफ, एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ एकदम सॉर्टेड है, रिलैक्सेशन है, या अपन बात करें उनकी लाइफ में पैसा ही पैसा है उनको, क्योंकि जो आपको उनके हैंडसेट्स में देख रहे हैं, नहीं आपकी रील में आपको देख रहे हैं, उनको लगता है काफी चार्मिंग लाइफ है, काफी मतलब फेम है आपके पास, तो वो होता है या उसकी रियलिटी काफी अलग होती है? देखो, रील और रियल में तो डिफरेंस है ही। जो हम मेहनत करते हैं वो बाहर नहीं दिखती है, बाहर वो दिखता है जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, कि जो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और जो 5 या 10 एक्सपेरिमेंट्स में से जो सबसे बेस्ट चीज थी वो हमने बाहर निकाल के लोगों को प्रेजेंट कर दी। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं उसके बाद जो आउटकम होता है, ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है, वो फेम है, दैट इज फेम, कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो यूजुअली हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शेयर नहीं करते। कभी कभी हमारी जब जर्नी डिस्कस होती है तब हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले लिटरली काफी सारी रातों की मेहनत होती है। स्ट्रगल्स बहुत होता है इन्फ्लुएंसर की लाइफ में भी। एक बार लोगों को लगता है कि भाई उनको क्या, लोगों को दिखता है कि उनकी सक्सेस दिखती है, हाँ, सक्सेस के पीछे क्या था, उन्होंने कितनी मेहनत करी, वो नहीं दिखती, वो नहीं दिखता। सीरियसली इन्फ्लुएंसिंग में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत है, एंड यू बी लाइक
मेरा सर दर्द हो रहा है, अब ऐसा भी होता है। अपन बात करें तो मेजर स्ट्रगल्स क्या है एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में? मेजर स्ट्रगल्स यही है क्योंकि अभी ये अपकमिंग बिजनेस बोल लो इसको, अभी ये ट्रेंड में आ रहा है, ये कम्प्लीटली आया नहीं है। पहली बात तो लोग या फिर पेरेंट्स लोगों के सपोर्टिव नहीं होते। इवन मैं खुद रिसेंटली मुझे किसी ने बुलाया था एंड दे बी लाइक 10 मिनट ही तो लगेंगे, आप आके वीडियो शूट कर देना, 10 मिनट लगेंगे एडिटिंग में, इतना ही चार्ज कर लो। आई वाज लाइक मैं इतना चार्ज कर दूंगी, लेकिन आप ऐसे मत बोलो कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। मैंने लिटरली उस ग्राफिक डिजाइनर को ये बोला, आप मेरे साथ चलना, आप शूट करना, आप मेरे साइड में बैठना, मैं आपको एडिटिंग करके बताऊंगी जैसी मुझे चाहिए, और उसमें लिटरली 2 घंटे लगेंगे। और आप अगर आपने ये वैसी एडिटिंग मुझे 10 मिनट में करके दे दी तो मैं आपको फ्री में प्रमोट करूंगी। उन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। एक्चुअल में क्या होता है, सबको अपनी फील्ड का पता होता है। हाँ, हर कोई अपने फील्ड का इक्का है, लेकिन वो सामने वाले को ये बोलता है कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा थोड़ी। अब जैसे इन्फ्लुएंसर है, आपने 30 सेकंड की या 1 मिनट की रील डाली, अब लोगों को क्या लगता है कितनी देर लगेगी? 10 मिनट, 5 मिनट गए होंगे, आपने रील शूट करी और डाल दी। और उसको शूट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। हर एक एंगल से हम एक चीज, मतलब मैं पिज्जा का एक स्लाइस उठा रही हूँ तो मैं उसका हॉरिजॉन्टल एंगल भी लूंगी, वर्टिकल भी लूंगी, मैं खुद का भी लूंगी। मैं इवन एक फूड शॉट में 3-3 हमें शॉट लेने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि आपको क्लोजअप भी देना पड़ेगा, आपको फुल फ्रेम भी लेना पड़ेगा, आपके कई सारे एंगल्स भी होंगे, उसकी मेकिंग भी दिखाते हो। हाँ, अब क्या लगता है इधर से मेकिंग दिखाई, इधर से खाया, इधर से रिव्यू दिया, बात खत्म। बट उसके लिए कितना आपको घूमना पड़ा वो सिर्फ आपको पता है। इवन कई बार हम जब मेकिंग लेते हैं वीडियोस की, तो मैं भी, आप बना रहे हो, शेफ बना रहा है और मैं भी शेफ के साथ खड़ी हूँ, शेफ को भी पसीना आ रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है, उसने मैं शेफ ही बन जाती मैं उनको कई बार ऐसे बोल देती हूँ मजाक में कि देखो अपनी जॉब सेम है, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हो रही है। तो आप जैसे भी एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और डॉक्टर भी, और आज जैसे हमने डिस्कस करा, आपकी मम्मी चाहती थी आप डॉक्टर बने, आप चाहती थी आप एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आए, क्योंकि आपको घूमना फिरना, खाना पीना बहुत पसंद था, शूट करना बहुत पसंद था, क्रिएट करना। तो फैमिली इशू नहीं आया कि मम्मी को इशू नहीं हुआ कि भाई इसमें प्रॉपर ध्यान दो या फिर एक चीज को करो? नहीं, मुझे कोई फैमिली इशू नहीं आया। आई विल से आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड, क्योंकि मुझे हमेशा फैमिली सपोर्ट रहा है। इट्स लाइक यूजुअली ऐसा पेरेंट्स का होता है, और मेरी मम्मी का भी यही था कि मार्क्स अफेक्ट नहीं होनी चाहिए इस चीज। मार्क्स अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हें जो करना है तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती करो, जो करना है करो, लेकिन मार्क्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए कभी भी। क्योंकि शी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट टीचर, और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता है कि जब ये मेंटली खुश रहेंगे तभी तो ये अपने अच्छा वर्क कर पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। तो मुझे कभी इस चीज के लिए नहीं रोका गया। तो अब जैसे हम बात करें फैंस वगैरह के भी आपके पास मैसेज तो आते होंगे, तो इंटरेक्ट करते हो आप अपनी ऑडियंस से? हाँ, कभी कभी इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेक्ट करती हूँ। बस ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए? हाँ, नहीं, मोस्टली तो क्या होता है ऑडियंस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है आपसे, या आप ऑडियंस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो? दोनों। इंफॉर्मेशन के लिए इट्स लाइक मुझे कुछ पूछना हुआ तो मैं ब्लॉगर से इंटरेक्ट करती हूँ, और कभी कभी ऑडियंस को भी कुछ पूछना हुआ तो भी। मेनली बात कर रहे हैं ऑडियंस की, क्योंकि ऑडियंस क्या है, बहुत ज्यादा जैसे इन्फ्लुएंसर्स होता है उससे कनेक्ट होना चाहती है, बात करना चाहती है, वो उसकी लाइफ के बारे में भी जानना चाहती है। हाँ, आपको कई बार आते होंगे मैसेजेस भी आपकी लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, हाँ। तो आपके ऑडियंस से आप मतलब इंटरेक्ट करती रहती हैं? नहीं, मैं काम की बात करना प्रेफर करती हूँ, और लेकिन ऑडियंस को बात करनी होती है तो उसमें ऐसा होता है दे भी लाइक पहले वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे ये इसकी टाइमिंग क्या है। जब मैंने रिप्लाई किया तो आता है हाउ आर यू। ऐसे बहुत होता है, यूजुअल होता है, आज ही हुआ था। नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। हाँ, अपन बात करें एक मेल को शायद इतने नहीं आते जितने एक फीमेल को आते हैं, हाँ, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, प्रोफेशन को लेके हो, उसके पर्सनल कमेंट्स हो, वो सारी चीजें एक फीमेल को बहुत ज्यादा आती है। हाँ। तो आपके जो कमेंट्स आता है उनसे डील कैसे करते हो? क्या टाइप के कमेंट्स लोग करते हैं आपको? डील कैसे करती हूँ ये तो मैं इग्नोर करके डील करती हूँ। मतलब शायद एक आधी बार हुआ है जब मैंने उनके लिए स्टोरी लगा दी गुस्से में, वो भी, लेकिन अब मैंने डील करना सीख लिया। मुझे ब्लॉगिंग ने काफी पेशेंस भी सिखाया है कि कैसे पेशेंस रखना है, कैसे लोगों से बात करनी है, और किस टाइप के कमेंट्स आते हैं। हर टाइप के कमेंट्स आते हैं, वल्गर भी आते हैं, इवन कई बार तो लोग काफी अब्यूज कर देते हैं। मतलब मैंने आलू पराठा खा रही हूँ यार, मैं, आप मुझे अब्यूज क्यों कर रहे हो ऐसा भी होता है। और फिर मतलब वल्गर कमेंट्स आते हैं, लोग बुली करते हैं, जज बहुत ज्यादा करते हैं। जज करते हैं, या ऑफ कोर्स, कि मैंने यार वीडियो में तो एक बाइट खाया था, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तू इतना सारा खा गई और तू भैंसी हो चुकी है
तो क्या बॉडी शेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं? हाँ, बॉडी शेमिंग काफी होती है। तो हर्षिता, आप जैसे एक चीज बताएं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं आजकल वो वल्गैरिटी की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब वो जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो एक ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं जो आज की यूथ को, यानी कि एक दिशा ही अलग हो गई है उनकी। यानी प्योर कंटेंट्स तो रही नहीं है आज के टाइम पे। जो आ रहे हैं एंटरटेनिंग के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि अपन सोच नहीं सकते आजकल वो चीजें चल रही है। तो क्या उसी से ही फेम मिल सकता है या उसी से ही एक इन्फ्लुएंसर को नाम मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यू नो कि मेरे 40 के इंस्टाग्राम बिल्कुल। फॉलोवर्स हैं और मुझे नहीं लगता मेरे पेज पे कहीं भी कोई वल्गैरिटी है। और मतलब आई डोंट सपोर्ट वल्गर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनीवेयर। मुझे डिसेंट कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप वल्गैरिटी शो करके आप लोगों को क्या डायरेक्शन दे रहे हो। आपको इससे फेम मिल रहा है, मनी मिल रही है, जो चीज हम नॉर्मली नहीं देखते थे वो रील पे बहुत इजीली अवेलेबल है और लोग उसे देख रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, ये चीज सही है। उन्हें ऐसा लग रहा है यार इस चीज को करने से ग्रोथ मिल जाती है, और माइंडसेट लोगों का बहुत ही बेकार हो रहा है और इस वजह से ही केसेस हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है। और सबसे मेन बात, जब आप कुछ गलत करते हो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं नहीं आता, आता भले है। उस चीज से पैसा मिल जाए। क्या आप खुश हो कि आप कुछ भी पहन के आप डांस करना स्टार्ट कर देते हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप कैसी भी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको मजा आ रहा है क्या कुछ भी खुद के बारे में मजाक करके? हाँ, लोगों के कमेंट्स ही ऐसे हाँ। आ जाते हैं कि मतलब घर वाले अगर पढ़े, अगर उनकी फैमिली भी पढ़ती होगी तो हाँ। उन्हें शर्म आ जाती होगी। वही एग्जैक्टली। लोग बाग क्या करते हैं, फेम पाने के लिए नहीं, वो देखते हैं जल्दी ग्रोथ मिल जाए कि हमें अच्छे जल्दी से फॉलोअर्स मिल जाए। क्योंकि आजकल आप देखो जो वल्गर कंटेंट जो बना रहे हैं सबसे ज्यादा, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में। हाँ, तो वो सोचते हैं भाई हमें भी मिल जाए कि अच्छा पैसा कमा ले। बट अगर हम बात करें तो हर्षिता के भी 40K है, भले ही 2 साल में हुए, बट एक अच्छी आपने ऑडियंस ग्रैब कर रखी है। जितने भी लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं आप उनसे जाके बात करो या आप उनसे पूछो, आर दे मेंटली हैप्पी और आर दे सेटिस्फाइड? नो, उनका वल्गैरिटी का लेवल हमेशा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि थोड़ी सी वल्गैरिटी आई नहीं हुआ, सही है, थोड़ा और दे आर नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी। तो फिर क्या मतलब है? वो सिर्फ एक फेम के लिए करते हैं। हाँ। तो वल्गैरिटी से नहीं, एक प्योर कंटेंट से भी इन्फ्लुएंसिंग लाइफ में नाम बनाया जा सकता है, और काफी जने बना भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है काफी जनों ने बनाया भी है। आप अपने जयपुर की अगर हम बात करें, करंटली जयपुर में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। आज उनके पास नाम भी है और पैसा भी है, हाँ। बट एक प्योर कंटेंट में लिया है, उन्होंने उसको वल्गैरिटी में नहीं लिया। हाँ। तो एक चीज है कि एज अ वुमन आपको कभी कोई सेफ्टी इशू लगा, जैसे आप अपने ब्लॉगिंग के लिए कहीं गए, कहीं आपको ऐसी वाइब लगी कि आपके लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, कोई कुछ सोच रहा है उल्टा सीधा, या फिर किसी ने आपको, जैसे मैं कहूँ, डायरेक्टली अप्रोच किया किसी ने फॉर अ वन नाइट स्टैंड? बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स के साथ लोगों को लगता है कि वो इजीली अवेलेबल है। तो कैसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, लोगों को ऐसा लगता है। और एक बार मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बिजनेस मैन थे जो अपनी मिनरल वाटर की बॉटल प्रमोट करवाना चाहते थे। तो ही कॉन्टेक्टेड मी एंड सेड कि हम बिजनेस मीटिंग करते हैं यहीं जयपुर में होटल में। एंड आई वाज लाइक ठीक है, वहां पे रेस्टोरेंट होगा, हम बैठ के करेंगे। एंड उन्होंने मैंने बोला आप मुझे बता देना कब आना है, मैं अपने कैमरामैन या पार्टनर के साथ में होंगी। तो उन्होंने मुझे बोला आप मुझे बता देना, मैं रूम बुक कर लूंगा। एंड आई वाज लाइक रूम क्यों बुक करना है, हम रेस्टोरेंट में बैठ के भी बात कर सकते हैं। यानी कि आपको उसने सीधे ही बोल दिया रूम बुक कर लेते हैं। हाँ। एंड आई वाज लाइक कि मैंने मैसेज किया नॉट कंफर्टेबल इन रूम, हम रेस्टोरेंट में ही बात करेंगे। तो उन्होंने नहीं बिजनेस डील है ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन रेस्टोरेंट। मैंने बोला ओके, और मैं आई ब्लॉक्ड हिम। आई वाज लाइक ऐसी कौन सी बिजनेस डील है, मुझे 4 साल हो गए कि इन्हें मुझसे रूम में बिजनेस डील करनी है, और इतनी बड़ी तो कोई डील भी नहीं है, एक ही पोस्ट करनी है, रील ही करनी है। बिल्कुल। तो उनके इंटेंशंस डेफिनेटली कुछ अलग ही थे। उन्होंने साफ ही उन्होंने जैसे होटल रूम की बात करी, हाँ। तो उससे क्लियर हो गया हाँ। कि वो क्या चाह रहे हैं। हाँ, बस वो डायरेक्टली बोल नहीं रहते हैं। आई वाज लाइक उस मोमेंट मेरा ये था कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मैं एक काम कर रही हूँ अपना, और उस काम में मैंने कहीं कुछ ऐसा पोस्ट नहीं किया कि आपको ऐसा लगे कि मैं आ जाऊंगी या फिर ऐसा कुछ। कैसे सोच सकते हो आप? ऐसा लगता है लोग एज अ इन्फ्लुएंसर उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, जैसा अगर वो रील में है तो उनसे कुछ भी आप करवा सकते हो। हाँ, पर ऐसा नहीं है कहीं पे भी, बहुत कम है अगर है तो। क्योंकि जैसे आपने जो बताया ये तो सीधे ओपन ही हो गया कि उन्होंने तो सीधे होटल का नाम लेके उन्होंने बोल दिया कि आप रूम में आ जाओ। हाँ। सेफ्टी को लेकर भी ये पॉइंट्स माइंड में आते होंगे फिर आपके। हाँ, आते हैं। और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करके या अपने घर पे
कोई ना कोई आपके साथ में जाना जाना चाहिए। चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंसिंग में जा रहे हो, आप बिल्कुल अकेले मत जाओ। ये सेफ्टी पॉइंट के लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, बोलता है बाउंडेशन लगती है अगर फैमिली को आप लोकेशन भेज दो तो। हाँ, बाकी सेफ्टी पॉइंट से ये है कि आप कहीं भी जाओ तो आपकी लाइव लोकेशन, आपकी कंप्लीट डिटेल्स अपनी फैमिली में शेयर करके जाओ, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, उनको पता रहे। मेरे हिसाब से तो बाउंड्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो आपको सिक्योर रखती है। क्योंकि चलो, तो ये बातें तो रही आपके साथ। अब हम लास्ट के अंदर आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आप ऐसी क्या टिप्स आज के यूथ को देना चाहोगे कि वो अपने करियर में, यानी अगर वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में भी आना चाह रहे हैं तो उसके अंदर भी वो आए, उसमें ये कुछ गलतियां ना करें या उसमें सक्सेस भी हो, तो क्या चीज उनको रखनी चाहिए अपने माइंड में? सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगी, बी प्योर अबाउट योर कंटेंट। मतलब ट्राई करो। आई नो ये जनरेशन ही ऐसी है कि मुश्किल होता है कई बार चीजें प्योरली प्रेजेंट करना, झूठ बोलना पड़ता है, या फिर लाइक आपको ऐसे कंटेंट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बी प्योर, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करो, लेकिन एट द एंड आप उससे सेटिस्फाई होने चाहिए। आप जब सोने जा रहे हो तो यू बी लाइक या आई डिड इट, ऐसे वाला आपको फील होना चाहिए। अगर ये आपको फील हो रहा है तो आपको मजा आएगा कंटेंट बनाने में भी। और पेशेंस और कंसिस्टेंसी तो है ही, है। वो किसी भी फील्ड के लिए है। तो चलिए, आज का तो टॉपिक काफी अच्छा रहा, हमने आपसे बातचीत की, आपके बारे में जाना, और आपकी ऑडियंस को भी आपके बारे में जान के बड़ा मजा आया होगा, जिनके कई क्वेश्चंस हो आपके बारे में तो वो भी उनके क्लियर होंगे। तो अब जैसे कि हमने कहा था कि हर्षिता एक डॉक्टर भी है, तो अगले पार्ट को आप जरूर देखिएगा, जो कि होगा होम्योपैथी को लेके, जो हम डिस्कस करेंगे हर्षिता के साथ। तो हम हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।